हेलो एवरीवन। तो जैसा कि आप सभी लोगों का जो एसएससी जीडी का एग्ज़ाम है वो आपका समाप्त हो चुका है। तो सभी के मन में ये ख्याल आ रहा है, कयास लगा रहा है कि कट ऑफ क्या जा सकती है, या फिर हम जो फिजिकल के लिए बात करें तो फिजिकल कितने नंबर पर मेरा हो जाएगा, या मुझे फिजिकल की तैयारी करनी चाहिए या फिर नहीं करनी चाहिए। काफ़ी सारे लोगों के मैसेजेस वगैरह भी आ रहे थे। तो यहाँ पर जो है आपके एक्सपेक्टेड कट ऑफ के बारे में बात करने वाले हैं कि आपका क्या रह सकता है। देखिए, कट ऑफ का पूरी तरह से आइडिया लगाना तो बिल्कुल मुश्किल होता है, क्योंकि लास्ट ईयर का कट ऑफ जो है आप सभी को ही पता है किस तरह से गया हुआ था। और उसके बाद अगर बात करें यहाँ पर, तो यहाँ पर कट ऑफ का पूरी तरह से आइडिया नहीं लगाया जा सकता। सभी को ये चीज़ मालूम होती है, और यहाँ पर आपके 28 राज्य बनते हैं, सबकी अलग अलग बनती है, सभी को पता है। ओवरऑल लास्ट ईयर में आपके 28 राज्यों की कट ऑफ क्या थी, मैंने ऑलरेडी वीडियो आपको बना रखा है। तो देखिए, जैसा कि पता चला है कि जीएस में लोगों ने 12 से 13 क्वेश्चन सही किए, जैसा कि लोग बताते हैं। बाकी तो आंसर की आने के बाद ही उन लोगों को खुद पता चलेगा एग्जैक्ट उनके सही कितने हुए हैं। हिंदी की बात करें तो ये 17 से 18 जो है लोगों ने सही किए हुए हैं इसके अंदर। और मैथ्स में भी 16 से 17 क्वेश्चन ही यहाँ पर सही कर पाए, और रीजनिंग की बात करें तो 18 क्वेश्चन ही सही कर पाए। अब आगे इससे रिलेटेड आपको सारे फैक्ट बताने वाले हैं कि आपकी कट ऑफ कम रहेगी या ज़्यादा, या किस स्टेट की आपकी कितनी ऑलमोस्ट रह सकती है। लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि अगर आगे भी आप एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं और इस बार आपने बिना मॉक टेस्ट की तैयारी करी थी, तो इस बार बिना मॉक टेस्ट की आपको तैयारी नहीं करनी है, क्योंकि मॉक टेस्ट का आपको लगाना बेहद ही जरूरी है। देखिए, सबसे आपका बेहतरीन जो मॉक टेस्ट है वो आपका टेक्स्ट बुक का ही आता है। और इसमें आपका नमो उत्सव जो सेल चल रहा है महाशिवरात्रि पर, उसकी बात करें तो 8 से 10 मार्च में आपका सेल था, जिसके अंतर्गत आपको टेक्स्ट बुक का जो पास प्रो है यहाँ पर आपको 307 रुपये में, और ईयरली जो पास है वो 219 में मिल रहा था। पास प्रो में आपको अनलिमिटेड PYQ और री अटेम्प्ट का ऑप्शन मिलता है। और आप मेरा कूपन कोड अगर राज10 यूज करेंगे तो आपको 12% का ऑफ देखने को मिलेगा। तो आप में से जिन लोगों के पास अभी भी नहीं है, तो सबसे बेहतरीन ऑप्शन है। आप एक्यूरेसी को समझ पाएंगे, आपको आइडिया मिल पाएगा, आप इतने सारे पेपर से पहले इतने पेपर दे लेंगे। तो टेक्स्ट बुक आपके लाइफ में तैयारी के लिए बेहतर ऑप्शन है, होना ही चाहिए हर स्टूडेंट की बात में पास में। तो देखिए, परचेज करने का जो ऑप्शन है आपको देखिए डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, आप जाकर के परचेज कर सकते हैं। बाकी कैसे करते हैं, आपको कूपन कोड जो राज10 दिया है उसको यूज कर लेना है, 307 रुपये में आपको मिल जाएगा। देखिए, कट ऑफ की अगर ओवरऑल बात करें तो कट ऑफ सभी को पता है कि जो फॉर्म टोटल फिलअप हुआ था वो आपका 47 लाख के अप्रॉक्स हुआ था, आप सभी को ही पता है। और जो अटेंडेंस देखने को मिली है वो ऑलमोस्ट 70% प्लस, आप समझ सकते हैं कि यहाँ पर 20 से 25 से 30% लोग तो एग्ज़ाम देने ही नहीं आ पाए, और आते ही नहीं है। एक्चुअली हर एग्ज़ाम में ही होता है। और मैक्सिमम जो कंपटीशन होता है वो 4 लाख स्टूडेंट के बीच में होता है। 3 से 4 लाख स्टूडेंट होते हैं जो पढ़ाई भी करते हैं, नहीं तो वो लोग जो होते हैं ये तो बिल्कुल फ्रेशर होते हैं, या फिर पढ़ाई नहीं करते हैं, या तो उनका लेवल काफ़ी बिलो एवरेज होता है। तो कंपटीशन में ज़्यादा स्टूडेंट नहीं होते हैं, आप सभी को जैसा कि पता होगा। और कट ऑफ आपका देखिए थोड़ा बढ़ने का रीजन ये है क्योंकि इस बार जो माइनस मार्किंग है वो है 1/8 की। तो इसमें क्या है, कुछ लोगों को कम आता है, लेकिन अगर थोड़ा भी आइडिया चलता है और उन्होंने क्वेश्चन कर दिए, मान लीजिए 6 से 7 से 8 क्वेश्चन अगर यहाँ पर उन्होंने टिक कर दिया आपके तुक्के से, और 3 से 4 क्वेश्चन भी उसमें सही हो गया, तो उनका स्कोर तो अच्छा खासा हो जाएगा, आप सभी को पता है। तो देखिए, अगर कट ऑफ की बात करें कि आपका क्या रह सकता है, आपको पहले भी कल ही हमने बताया था, 28 राज्यों का कट ऑफ बताया हुआ था, जिसमें आपको बताया कि एक तो आपका राजस्थान आता है, दूसरा आपका हरियाणा आता है, हरियाणा के बाद में तीसरा आपका आता है उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश के बाद आपका आता है बिहार, और बिहार के बाद में आपका आता है मध्य प्रदेश, उसके साथ में आप झारखंड को भी रख सकते हैं। इन राज्यों की जो कट ऑफ है वो थोड़ी ठीक ठाक होती है, यानी कि अच्छी खासी कट ऑफ जाती है जिनको बोलते हैं। बाकी आपको उत्तर पूर्वी राज्यों के बारे में पता ही है कि आपकी कम ही कट ऑफ जाती है, तो वो आपको देख लेना है। बाकी आपको एक मोटा मोटा आइडिया लेना नहीं, कि आपको ये नहीं कहना कि हम वेस्ट बंगाल से आते हैं, नक्सल एरिया से हैं, या कोई ऐसा नक्सल एरिया इतने में हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। तो आप ये समझिए, जो एक आंकड़ा बताया अगर उससे कम है तो कहीं ना कहीं अगर आपका हो भी गया तो फाइनल में नहीं होगा, तो क्या मतलब होगा उसका। तो ये चीज़ आपको देखनी है। देखिए, हम यहाँ पर बात करते हैं यूपी के, और इसी में आपको सारी चीज़ें समझाते हुए चलेंगे। देखिए, यूपी का जो आपका कट ऑफ है, अगर बात करें उत्तर प्रदेश का, तो मेल का ऑलमोस्ट आपका 130 के आसपास रह सकता है, 2 4 5 नंबर इधर उधर हो जाता है, यानी कि 65 प्लस आपके 65 क्वेश्चन भी आपने कर रखे हैं अगर मेल आते हैं। तो आपको आराम से क्या करना है कि आपको अपनी फिजिकल की तैयारी में लग जाना है, दुनिया की बातों में नहीं लगना है, क्योंकि आपका फिजिकल में तो आ ही जाओगे,
ठीक है। बाकी आपका नंबर जो है वो नॉर्मलाइज भी होना है, ये नहीं भूलना है कि नॉर्मलाइज भी आपका होगा, बाकी तो आप आंसर की में ही समझ पाएंगे। एक दो दिन रुक जाइए, आपका आंसर की आ जाएगा तो फिर आप आसानी से पता लगा सकते हैं। फीमेल में वही बात करें तो आपके 62 से अगर 63 क्वेश्चन भी सही बन गए और आपको लगता है कि बन गए हैं तो आप आसानी से दौड़ने जा सकते हैं, फिजिकल की आप लोग तैयारी कर सकते हैं। ईडब्ल्यूएस में भी अगर आप मेल से आते हैं तो आपके मान लीजिए कि 60 से आप 62 क्वेश्चन या 63 क्वेश्चन आपके आते हैं तो आपका हो जाएगा, और इसी तरह फीमेल का होगा। और ओबीसी का देखिए, आपके मान लीजिए कि आपके 63-64 क्वेश्चन सही आ रहे हैं और ओबीसी से आते हैं, उत्तर प्रदेश से, तो आपके इतने सही होने चाहिए। लेकिन हो सकता है कि इस बार जो ओबीसी का कट ऑफ है वो जनरल से ज़्यादा देखने को मिले, ये आपको नहीं भूलना है। जनरल का ज़्यादा देखने को जनरल से ज़्यादा मिल सकता है, क्योंकि दिल्ली पुलिस के अंदर आपने देखा ही हुआ था कि ओबीसी का जो कट ऑफ गया था वो कहीं ना कहीं जनरल से थोड़ा सा ज़्यादा था। तो आपको ये चीज़ नहीं भूलनी है कि हो सकता है कि 2 से 3 नंबर ऊपर भी हो जाए, क्योंकि ओबीसी में जो कैंडिडेट है वो ज़्यादा अप्लाई करते हैं और स्कोर भी उनका ठीक ठाक ही होता है, मैंने जैसा कि बाकी एग्जामों में देखा है। यूपी में अगर आप बात करें, आप एससी कैटेगरी से आते हैं तो आपको 60 क्वेश्चन होने चाहिए यहाँ पर, और अगर फीमेल कैटेगरी में आते हैं तो आप ये समझिए कि यहाँ पर आपके ना कुछ तो 60 नहीं तो आपके 58 अप्रॉक्स क्वेश्चन आपके 7-8 तक सही होने चाहिए। वही एसटी में आपके मान लीजिए कि 52 से 53 क्वेश्चन आपके सही होने चाहिए, मेल कैटेगरी में आते हैं। तो इसी तरह जो आपका हरियाणा का होगा, तो हरियाणा का मेल का जो जनरल का जाएगा वो 132 से 133 आप समझ सकते हैं, यानी थोड़ा सा इससे ऊपर हो सकता है। लास्ट ईयर भी हरियाणा का कट ऑफ ऊपर था और सभी को पता है कि हरियाणा का कट ऑफ ऊपर ही रहता है, हमेशा कोई भी एग्जाम हो ऑलमोस्ट देखने को मिलता है। बाकी हरियाणा में क्या है कि फीमेल का कट ऑफ भी ठीक ठाक देखने को मिलता है, क्योंकि रीजन उसका ये है कि फीमेल के लिए क्या है कि नंबर ऑफ वैकेंसीज जो होती हैं वो थोड़ी कम देखने को मिलती हैं। तो नंबर ऑफ जो वैकेंसीज होती है वो देखने को मिलती है कम, इस वजह से यहाँ पर फीमेल का कट ऑफ आपका बढ़ जाता है। राजस्थान का भी आप एक मोटा मोटा आइडिया ये लेके चलिए कि 65 अप्रॉक्स अगर आपके आ रहे हैं नंबर, 65 प्लस आपके बन रहे हैं, आपको लगता है कि मैंने 65 सही कर लिए, तो आप ये आपको पूरे ऊपर राज्य बताया, बिहार से हैं, राजस्थान से हैं, मध्य प्रदेश से हैं, दिल्ली से भी हैं आप, या फिर आप यूपी से हैं, हरियाणा से हैं, तो आपको फिजिकल की तैयारी करनी है। क्योंकि देखिए कट ऑफ को कुछ भी नहीं कहा जा सकता है, हो सकता है देखिए इस बार माइनस मार्किंग कम हुई है तो कट ऑफ बढ़ने के चांस लग रहे हैं। नंबर ऑफ वैकेंसी आपकी लास्ट ईयर से कम है, लेकिन लास्ट ईयर आपका कट ऑफ क्या हुआ था ये चीज़ मायने ही नहीं रखता, क्योंकि लास्ट ईयर का जो कट ऑफ था आपका वो 3 साल की उसमें छूट मिली हुई थी, सीनियर इतने लोग बैठ गए थे तो आपका कट ऑफ ज़्यादा ऊपर चला गया था। हो सकता है उतना ही रहे, लेकिन उससे ज़्यादा जाना थोड़ा मुश्किल होगा, इतना ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। बाकी देखिए साल दर साल क्या है कि लोगों का जो पढ़ाई कर रहे हैं वो कहीं ना कहीं ज़्यादा हो रहा है और लोग अच्छे खासे से पढ़ाई करके स्कोर ठीक ठाक कर रहे हैं। तो इस तरह से आपको देखना है 65 जो 5 आपके क्वेश्चन अप्रॉक्स हैं, तो अब राजस्थान, यूपी, हरियाणा ये आपका आएगा कैटेगरी। मान लीजिए यूपी का हम जनरल का बाकी राज्यों का बता रहे हैं, बाकी यही फीमेल में आपका 63 तक या 62 आप ले सकते हैं। ईडब्ल्यूएस में आएंगे तो आप यहाँ पर मेल में 62 के अप्रॉक्स ले सकते हैं, फीमेल में भी आप 61 नंबर क्वेश्चन आप ले सकते हैं। इस तरह से आपको 2, 4, 5 नंबर कैटेगरी वाइज आपको कम कर लेना है, क्योंकि देखिए एससी का भी ठीक ठाक ही होता है। और बाकी अब बचती है उत्तर पूर्वी राज्यों की बात। देखिए उत्तर पूर्वी राज्यों की बात करें तो आपके 40 अगर क्वेश्चन आपने सही कर रखे हैं, देखिए 40 क्वेश्चन भी ठीक है तो आपका हो जाएगा, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आपके बेहिचक होकर के क्या करना है, फिजिकल की तैयारी शुरू करनी है। क्योंकि आपका लास्ट ईयर भी 72 अप्रॉक्स ही कट ऑफ रहा हुआ था असम का, जो कि उत्तर पूर्वी राज्यों में सबसे ज़्यादा था। यही अगर आप मान लीजिए कि आप वेस्ट बंगाल से आ रहे हैं या फिर आप आ रहे हैं उड़ीसा से, अगर इन राज्यों से आप आ रहे हैं तो आपको 50 क्वेश्चन सही करने पड़ेंगे आपको, तो आपका यहाँ पर हो सकता है 50 क्वेश्चन आपको सही है तो आप यहाँ पर फिजिकल की तैयारी के लिए जा सकते हैं। बाकी देखिए एक एक स्टेट का, आपका बॉर्डर एरिया का, नक्सल एरिया का सारा कुछ डेटा लाने के लिए और सारा कुछ आपको ओवरऑल बताने के लिए काफ़ी लंबा वीडियो चाहिए, क्योंकि वो जो आपका पीडीएफ भी आता है ना, अगर आप देखेंगे जिसमें कि कट ऑफ बताई जाती है, बहुत सारे लोग उसको पढ़ नहीं पाते। मैं जेन्युइन बोल रहा हूँ कि जब वो आता है पीडीएफ कट ऑफ का तो बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होते हैं उनको बीएसएफ, एसएसएफ और आपका जो भी सारा कुछ लिखा होता है उसमें वो समझ नहीं पाते कि इतनी कट ऑफ है, फिर इतनी कट ऑफ है, ये क्यों है, ये क्यों है, उनको खुद कन्फ्यूजन हो जाता है। तो उस कट ऑफ का पीडीएफ पढ़ने में टाइम लगता है, तो समझ सकते हैं कि वीडियो बनाने में ऑलमोस्ट आपका लंबा ही हो जाएगा। तो आपको वेस्ट बंगाल और उड़ीसा वगैरह अगर राज्यों से हैं तो आप 50 प्लस क्वेश्चन में जा सकते हैं। बाकी आप किसी भी स्टेट से आते हैं, मान लीजिए कि आपने 65 प्लस कर दिए तो आपको जाना ही चाहिए। फिर
फिर क्यों रुकना है आपको? 65 का मतलब आप समझिए आप 80% स्कोर कर रहे हैं। 80% स्कोर किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम के लिए काफ़ी होता है। और बाकी आपका जो पर्सनल डाउट है वो आप कमेंट कर सकते हैं, जिससे कि हम आपको वहाँ पर समझा देंगे। मान लीजिए तो आपका पर्सनल, अगर आपको ज़्यादा स्टेट जानना है तो आप कमेंट करके बता दीजिए। मान लीजिए कि आपके फेवर में ये कट ऑफ का वीडियो ना हो। बाकी कट ऑफ की वीडियो को लेकर के कभी किसी के वीडियो को लेकर के परेशान नहीं होना है, क्योंकि कट ऑफ एक्चुअली एक्सपेक्टेड ही कहा जाए तो वो बेहतर होगा, क्योंकि अच्छे से कट ऑफ कोई नहीं बता सकता है यहाँ पर। क्योंकि जो गूगल फॉर्म भी फिल करवाते हैं तो उसमें क्या होता है कि स्टूडेंट ज़्यादा से ज़्यादा बता देते हैं कुछ लोग। आंसर की के बाद भले हम कह सकते हैं कि आंसर की के बाद जो है आपका लेवल ठीक ठाक हो जाएगा कट ऑफ का, तो कुछ आइडिया वहाँ से मिल जाता है। तो ये था आपका कट ऑफ। बाकी आप बता सकते हैं। बाकी वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। जैसा कि मैंने हर शिफ्ट को आपको एनालिसिस वगैरह करवाया था, आगे भी आपको सीपीओ के लिए करवाएंगे। साथ ही साथ आपके लिए जीके की प्रॉपर क्लासेस भी जल्दी ही शुरू करेंगे। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।